आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में। टॉपिक है डिजाइन ऑफ बियरिंग कैप्स एंड बोल्ट्स। इसमें हम डिजाइन करेंगे बियरिंग की कैप्स एंड बोल्ट्स की। सबसे पहले हम जानेंगे डिजाइन में बियरिंग एंड बोल्ट्स का कहाँ यूज होता है। द कैप इज जनरली रिगार्डेड एज सिंपली सपोर्टेड बीम सपोर्टेड बाई होल्डिंग डाउन बोल्ट्स एंड लोडेड एट द सेंटर ए सोनल फिगर, जो कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। हमेशा इसमें जो कैप का इस्तेमाल होता है वो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सपोर्टिंग करने के लिए डाउन होल्डिंग डाउन बोल्ट्स यूज होते हैं। उसमें हम इसमें कैप लगाते हैं और कैप के अलावा इसमें बोल्ट्स का यूज करते हैं। इसकी डिज़ाइन करने के लिए हमारे लिए क्या करना, इसके लिए देखेंगे। ये डायग्राम देख रहे हो आप, इसमें ये बियरिंग कैप्स एंड बोल्ट्स का है। इसमें यहाँ पर बोल्ट लगाए जाते हैं जो कि इसमें पॉइंट है। डायमेंशन इसका दोनों के बीच का ए है। इसमें लोड अप्लाई होता है कैप पर और यहाँ इसका थिकनेस होता है टी। ये इसका डायग्राम है। इसके अलावा कुछ इसके पैरामीटर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में। पैरामीटर इसके ये हैं कि डब्लू जो कि इसमें अप्लाई करता है लोड अप्लाइड सपोर्टेड एट द सेंटर, सेंटर में लोड को सपोर्ट करता है। अल्फा इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द होल्डिंग डाउन बोल्ट्स। होल्डिंग डाउन बोल्ट्स में जो इसका डिस्टेंस होता है वो अल्फा होता है। एल होता है इसमें लेंथ ऑफ द बियरिंग, बियरिंग की लंबाई। टी होता है थिकनेस ऑफ द कैप, कैप की थिकनेस, जो कि आपको डायग्राम में दिख रही होगी। थिकनेस है, ये लोड है और ये बीच का सेंटर डिस्टेंस है। इसमें क्या है, डब्ल्यू इज द लोड सपोर्टेड एट द सेंटर, अल्फा इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द होल्डिंग डाउन बोल्ट्स and length is L is the length of the bearing and T is the thickness of the cap. Maximum bending moment at the center. Maximum bending moment क्या होगा, M इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए अपॉन 4 होगा। एंड सेक्शन मॉडुलस ऑफ द कैप होता है जेड, फार्मूला जेड इक्वल टू होता है एल इंटू टी स्क्वायर अपॉन 6। अगर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना ये इंटू लोड इंटू जो डायमेंशन है वो अपॉन 4, तो डब्ल्यू इंटू ए अपॉन 4 होगा। और सेक्शन मॉडुलस होगा इसमें जेड इक्वल टू एल इंटू टी स्क्वायर अपॉन 6। बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला होता है सिग्मा बी इक्वल टू एम अपॉन जेड। एम जहाँ पर एम है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट और जेड है इसमें सेक्शन मॉडुलस। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एम की जगह पे हम पुटअप करेंगे डब्ल्यू ए अपॉन 4 और जेड की जगह पे करेंगे एल इंटू टी स्क्वायर अपॉन 6। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन 4 इंटू 6 अपॉन एल टी स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 डब्ल्यू इंटू ए अपॉन 2 एल इंटू टी स्क्वायर। तो इसमें अगर हमको थिकनेस निकालना हो केप की, थिकनेस का फार्मूला इसमें रहेगा टी इक्वल टू √3 एम डब्ल्यू इंटू ए अपॉन 2 सिग्मा वी इंटू एल। ये थिकनेस ऑफ केप होगा। इसमें टी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर ये सिग्मा बी यहाँ जाएगा तो हो जाएगा √3 डब्ल्यू इंटू ए अपॉन 2 सिग्मा बी इंटू एल। ये एक इसका डिजाइनिंग फार्मूले था कि डिजाइन फार्मूला क्या यूज होता है। तो इसमें हमको थिकनेस ऑफ केप निकालनी पड़ती है, बेंडिंग मूवमेंट निकालना तो इससे निकाल सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस इससे निकाल सकते हैं और बेंडिंग स्ट्रेस हम इससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर थिकनेस निकालना हो, थिकनेस को निकालने के लिए हम इसका अप्लाई कर सकते हैं टी इक्वल टू √3 डब्ल्यू इंटू ए अपॉन 2 इंटू सिग्मा बी इंटू एल, जहाँ पर टी होता है थिकनेस ऑफ जो कैप और डब्ल्यू होता है लोड सपोर्टिंग लोड और ए होता है इसका डायमेंशन, सिग्मा बी होता है बेंडिंग स्ट्रेस और एल होता है लेंथ ऑफ द लेंथ होता है। अब इसके आधार पर इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। कैप एंड बोल्ट के डिजाइन करने के लिए बियरिंग की इसका एक न्यूमेरिकल उसके आधार पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। बॉल ब्रैकेट सपोर्ट्स अ प्लम्बर ब्लॉक ऑफ फॉर 80 mm diameter shaft. The length of bearing is 120 mm. The cap of bearing is fastened by means of 4 bolts, 2 in each side of the shaft. The cap is to withstand a load of 16.5 kN. The distance between the center lines for the bolts is 150 mm. Determine the thickness of the bearing cap and the diameter of the bolts. Assume shape stresses in tension for the material of the cap, which is cast iron, as 15 megapascal and for bolts as 35 megapascal. Also check the deflection of the bearing cap taking E equal to 110 kilonewton per mm square.
ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बॉल ब्रैकेट सपोर्ट्स प्लम्बर ब्लॉक है जिसका डायमीटर है, शाफ्ट का डायमीटर इसमें है 80 mm और लेंथ है बियरिंग दिया हुआ है 120 mm। द केप इज बियरिंग फास्टनेड, 4 वोल्ट्स का यूज है, 2 प्रत्येक साइड में यूज हो रहे हैं, एक एक साइड में 2 करके। और केप में जो लोड अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है 16.5 किलो न्यूटन का। सेंटर लाइन डिस्टेंस जो कि दिया है 150 mm और इसमें निकालना है डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द बियरिंग केप एंड डायमीटर ऑफ द बोल्ट निकालना है। एज्यूम इसमें सेफ स्ट्रेस टेंशन इन द केप करना है 15 मेगा पास्कल और बोल्ट्स के लिए करना है 35 मेगा पास्कल। डिफ्लेक्शन जो कि ई की वैल्यू दी हुई है 110 किलो न्यूटन पर mm²। सो इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में इसमें गिवन दिया हुआ है डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना दिया है 80 mm, डी इक्वल टू 80 mm, लेंथ ऑफ बियरिंग 120 mm, एल इक्वल टू 120 mm, नंबर ऑफ वोल्ट 4 वोल्ट्स का यूज है तो एन इक्वल टू 4 है। लोड अप्लाई कितना हो रहा है 16.5 किलो न्यूटन, डब्ल्यू इक्वल टू 16.5 किलो न्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 16.5 इंटू 10⁻² क्यू न्यूटन के बराबर। सेंटर डिस्टेंस है जो कि सेंटर लाइन का वो है 150 mm, तो ए इक्वल टू है इसमें 150 mm। बेंडिंग स्ट्रेस जो कि दी हुई है इसके लिए बोल्ट के लिए दी हुई है 15 मेगा पास्कल, तो सिग्मा भी इक्वल टू हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस दिया कितना 15 मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करेंगे तो 15 न्यूटन पर mm²। इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेस दी हुई है 35 मेगा पास्कल, तो सिग्मा टी इक्वल टू दिया है 35 मेगा पास्कल जो कि 35 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। ई की वैल्यू दी है 110 किलो न्यूटन पर mm², तो ई इक्वल टू 110 किलो न्यूटन पर mm²। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 110 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ये कुछ इसमें पैरामीटर डायमेंशन दिए हुए थे। डी दिया है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट 80 mm, एल इक्वल टू है 120 mm, एन इक्वल टू है 4, डब्ल्यू इक्वल टू है 16.5 किलो न्यूटन, 16.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट किया, ए इक्वल टू 150 mm, सिग्मा बी इक्वल टू 15 मेगा पास्कल, ये हो जाएगा 15 न्यूटन पर mm²। सिग्मा टी है इसमें 35 मेगा पास्कल जो कि होगा जाएगा 35 न्यूटन पर mm²। ई इक्वल टू है 110 किलो न्यूटन पर mm², इसको कन्वर्ट करके हो जाएगा 110 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। इसके आगे इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ द बियरिंग केप। बियरिंग केप का थिकनेस निकालें जो कि फार्मूला होता है वी नो दैट थिकनेस ऑफ द बियरिंग केप अभी पढ़ा है जस्ट, डब टी इक्वल टू होता है √3 इंटू डब्ल्यू इंटू ए अपॉन 2 सिग्मा बी इंटू एल। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 16.5 इंटू 10⁻³, ए की वैल्यू हो जाएगी 150 अपॉन 2 इंटू बेंडिंग स्ट्रेस है इसमें हो जाएगा 15 और यहाँ पर एल है 120। सबकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे करके एलसी से तो यह आ जाएगा √2062.5, रूट इसका हटाएंगे तो हो जाएगा 45.4 से 46 mm। तो थिकनेस ऑफ द बियरिंग केप, थिकनेस ऑफ द बियरिंग केप कितना आ जाएगा टी इक्वल टू 46 mm के बराबर। इससे हम निकाल लेते हैं, ये आ गया थिकनेस ऑफ द बियरिंग केप। तो थिकनेस ऑफ बियरिंग केप करने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, टी इक्वल टू √3 इंटू डब्ल्यू इंटू ए अपॉन 2 सिग्मा बी इंटू एल। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो सबकी वैल्यू पुट करने के बाद 45.4 आया कैलसी सॉल्व करने पर, से राउंड फिगर में स्टैंडर्ड डायमेंशन ने 46 mm लिया, तो थिकनेस ऑफ बियरिंग केप आ जाएगा 46 mm। फिर है इसमें डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स का डायमीटर निकालना, सो लेट डी सी इक्वल टू कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स। सो वी नो देट आपको फार्मूला मालूम है π/4 इंटू डी सी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी इक्वल टू 4/3 डब्ल्यू अपॉन एन। ये फार्मूला होता है कोर डायमीटर के लिए, तो एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी 4/3 डब्ल्यू अपॉन एन, नंबर ऑफ बोल्ट के लिए एन है। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू में क्या हो जाएगा π/4 डी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 35 थिकनेस 4/3 इंटू ये हो जाएगा 16.5 इंटू 10⁻³ अपॉन एन है क्या 4। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ तो डी सी इक्वल टू हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4/π इंटू 35 आ जाएगा 200। इसको हटाएंगे तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी 14.2 mm के बराबर। इससे हम कोर डायमीटर निकाल लेते हैं बियरिंग का।
बियरिंग का कोर डायमीटर कितना आ जाएगा, DC इक्वल टू 14.2 mm के बराबर। इसके बाद आता है डेफ्लेक्शन ऑफ द कैप। कैप का डेफ्लेक्शन निकालना है, तो डेफ्लेक्शन निकालने का फार्मूला होगा, वी नो दैट डेफ्लेक्शन ऑफ द कैप W इक्वल टू डेल इक्वल टू हो जाएगा W इंटू A/Q अपॉन 4EL/T/Q। ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, डेफ्लेक्शन ऑफ कैप के लिए यूज होगा। लोड है 16.5 इंटू 10/Q इंटू ए है 150, सो 150/Q हो जाएगा। 4 इंटू ई है इसमें दिया हुआ है 110 इंटू 10/Q इंटू लेंथ है इसमें 120 इंटू थिकनेस है 46। सो इसका Q इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा 0.0108 mm के बराबर। सो डिफ्लेक्शन इसमें आ जाएगा 0.0108 mm। सो डिफ्लेक्शन अब कैप निकालते हैं तो डिफ्लेक्शन अब कैप निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज होगा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद और डिफ्लेक्शन निकलेगा डेल इक्वल टू 0.0108 mm के बराबर। इस तरीके से हम डिफ्लेक्शन ऑफ कैप निकालते हैं।